नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। बेसिक शिक्षा परिषद में ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर बहुत दिन हो चुके हैं अब, जिसको पेपरों में मीडिया, बड़े बड़े मीडिया, आज तक हो, इंडिया टीवी हो, जी न्यूज़ जैसे चैनल में देख चुके होंगे, जिस पर बहुत गलत प्रकार से मीडिया ने प्रस्तुतिकरण किया है, जिस पर साफ क्लैरिफिकेशन कई बार हम लोग दे चुके हैं और फिर से देना चाहेंगे कि ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं है। विरोध किस चीज़ का है वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी का। उनका एक स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से बुंदेलखंड क्षेत्र के माननीय सदस्यों के साथ मुलाकात की तथा बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को हो रही विभिन्न समस्याओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। अब हैं कौन डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, तो फटाफट यहाँ से आप देख लीजिए। तो ये विधायक हैं, सदस्य विधान परिषद के, भाजपा से इलाहाबाद झांसी शिक्षक खंड के। ये आप ध्यान रखिएगा। क्या लिख रहे हैं ये देख लीजिए। तो सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार महोदय, सादर अवगत कराना है कि प्राथमिक शिक्षकों का ऑनलाइन उपस्थिति लागू करने के साथ साथ शिक्षकों की समस्याओं का भी अध्ययन कर लिया जाना चाहिए। बहुत उत्तम सेंटेंस लिखा है, इसको ध्यान से समझिए। ऑनलाइन उपस्थिति के साथ साथ, मतलब आप ऑनलाइन उपस्थिति लागू करिए, लेकिन साथ साथ इन समस्याओं पर भी सोचिए। उनसे बातचीत करते हुए यथासंभव उनकी निम्न समस्याओं का समाधान भी किया जाना चाहिए। समस्याएं नीचे लिखी हुई हैं, उनका समाधान होना चाहिए, जिससे शिक्षकों की नाराजगी को दूर करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप शासनादेशों का क्रियान्वयन किया जा सके। तो बहुत बढ़िया लिखा है कि बिल्कुल शिक्षक बिल्कुल सरकार के कदमों पर चलना चाहते हैं, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन हमारी समस्याओं को भी समझा जाए। पहली समस्या है, देखिए, 15 CL मिलनी चाहिए, 15 हाफ CL मिलनी चाहिए। हाफ CL की मांग बहुत पुरानी है और बहुत ज़रूरी मांग है। कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ कि सुबह आप आए हैं, शाम तक आपके घर में कोई समस्या हो गई, आपको आपकी तबीयत खराब हो गई, कोई अप्रिय घटना हो गई, कोई गिर गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फट गया, बच्चे के स्कूल से फ़ोन आ गया, आपको जाना है लेकिन आप नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास हाफ CL नहीं है। 25 EL, EL एक ऐसी चीज़ होती है, अर्न लीव जिसको कहा जाता है। आप शादी हो, ब्याह हो, घर पे कार्यक्रम हो, या किसी भी चीज़ में अगर आपको एक एक हफ्ते की छुट्टी की ज़रूरत है तो आपके पास छुट्टी नहीं है। अगर आप 14 में से 6 छुट्टी एक बार में ले लेंगे तो 11 महीने आप कैसे काटेंगे बाकी की 7-8 छुट्टियों में? इम्पॉसिबल है। तो EL मिलनी चाहिए। शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षक भी जो हैं वो आपके कर्मचारी हैं। राज्य कर्मी का दर्जा मिलने से बहुत सी सुविधाएं, आप ये देखिए, हम लोग को HRA मिलता है, सभी शिक्षकों को HRA मिलता है, 1300 रुपये HRA मिलता है। हाउस रेंट 1300 रुपये में क्या गांव में भी कमरा मिलेगा? खुद सोच के देखिए। हम ये कहते हैं कि आप सरकारी नौकरी करते हैं, तो सरकारी नौकरी का मतलब है कि बाकी सरकारी कर्मचारी, बाकी सरकारी विभागों से कंपेयर करिए, तो क्या कोई समानता है? ज़मीन आसमान का अंतर है। 1300 रुपये में कहीं पर भी कमरा क्या, बिजली का खर्चा भी नहीं निकलेगा। अगर एक घर की बात देखी जाए तो मिनिमम खर्चा 1500, 2000, 2500 तो केवल बिजली का आता है। क्या ट्रेवल अलाउंस कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। क्या और कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं? तो इसलिए सरकारी कर्मचारी का राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। कैशलेस चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन प्रीमियम के हटाकर। बीच में लाई गई थी जिसमें आपको खुद ही प्रीमियम भरना था। अगर हम खुद ही प्रीमियम भरेंगे तो हम अपनी खुद की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेंगे, तो फिर सरकार का उसमें क्या योगदान है? तो बिना प्रीमियम के कैशलेस चिकित्सा मिलनी चाहिए। 15 साल से प्रमोशन ना होना। 15 साल हो चुके हैं करीब करीब, बेचारे इंचार्ज के इंचार्ज बने हुए हैं, सहायक अध्यापक बने हुए 15 साल हो गए हैं, आज तक उनको प्रमोशन नहीं मिला। कौन सा ऐसा विभाग है जहाँ इतना इंतज़ार करना पड़ता है प्रमोशन के लिए? और ये बहुत बड़ी समस्या है। कोई इंसान एक ही पद पर जीवन भर काम नहीं करना चाहता। अगर उसके ऊपर का पद मौजूद है, हाँ, अगर वो सबसे टॉप मोस्ट पद पर पहुंच चुका है, अगर वो जूनियर के हेडमास्टर बन चुका है, चलिए ठीक है, मानते हैं फिलहाल अभी उसके ऊपर और कोई पोस्ट नहीं है, तो कम से कम वहाँ तक तो पहुँचाइए। आप उसको सहायक अध्यापक पे भर्ती कर रहे हैं और सहायक अध्यापक पे ही उसको रिटायर कर दे रहे हैं, बड़ी विडम्बना है भाई। और गैर शिक्षण कार्यों से मुक्ति मिलनी चाहिए। आप देखिए, परिवार सर्वेक्षण हो, BLO का कार्यक्रम करना हो, और कई प्रकार की चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक में शिक्षकों को करनी पड़ जाती हैं। गणना होती है, मतगणना होती है, जनगणना होती है,
तमाम प्रकार के कार्यक्रम जो शिक्षकों के हैं ही नहीं, अगर वो ये काम करेगा तो शिक्षण कब करेगा? और फिर कहा जाता है कि आप स्कूल के बाद करिए। सोच के देखिए ना, क्या ये प्रैक्टिकल बात है क्या? स्कूल के बाद मतलब वो 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में रहेगा और उसके बाद फिर वो गाँव में घुस के ये सारे काम करेगा। टोटली इम्प्रैक्टिकल बातों पर कार्य होते हैं बेसिक शिक्षा परिषद में। तो इस पर बिल्कुल बदलाव होने चाहिए और आदि समस्याओं के संबंध में बातचीत करते हुए समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पावती हैं डॉक्टर बाबूलाल तिवारी। देखिए, अब इस पत्र के बाद कम से कम जो मीडिया है उसको एक अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। जो लोगों के बीच में गलत धारणा फैलाई जा रही है उसको बदलना होगा। ऑनलाइन अटेंडेंस का कहीं पर भी कोई विरोध नहीं है। ये विभिन्न मांगें दी गई हैं, 7 मांगें। इन पर विचार करने के लिए शुरुआत से कहा जा रहा है, लेकिन मीडिया और अधिकारी जो सीएम योगी तक गलत डिटेल दे रहे हैं उन पर अगर अंकुश लग जाए, उम्मीद है कि सभी मांगें पूर्ण होंगी और शिक्षक अगले दिन से, आज मांग पूरी करिए, अगले दिन से अगर अटेंडेंस ना लगनी शुरू हो जाए तब आप कहिएगा कि हाँ शिक्षक गलत कर रहे हैं, ये काम चोरी कर रहे हैं। अब इतनी मांगें पूरी होने के बाद भी अगर आप कार्य नहीं करना चाहते हैं तो आप गलत हैं। उम्मीद है सीएम योगी के कहने के बाद, डॉक्टर बाबूलाल तिवारी विधायक हैं उनके कहने के बाद और कई और अन्य नेताओं के कहने के बाद, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष के नेताओं के कहने के बाद, उम्मीद है कि कुछ बदलाव होंगे और बेसिक के शिक्षकों को भी उनके हक की चीज़ें मिल जाएंगी। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिन शुभ हो।